Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest updates. Our today's topic is narrow, wider and real meaning of education. So please guys, don't to leave today's session and listen to me carefully and patiently. So let's start. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे शिक्षा के सिद्धांत का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा किसे कहते हैं पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनटीटी फाइनल एग्जामिनेशन 2021 से 22 फर्स्ट ईयर का शिक्षा के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पेपर 4 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का संकुचित, व्यापक और वास्तविक अर्थ बताते हुए इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करना है। What is education? Mention the process of education giving narrow, wider and real meaning. दोस्तों इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, इट मीन्स सही आचरण और विद्या प्राप्ति करने की प्रक्रिया को हम लोग शिक्षा कहते हैं। शिक्षा से क्या क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, सही आचरण करने का तरीका, टेक्नोलॉजी में दक्षता प्राप्त करते हैं, विद्या इत्यादि को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण, विद्या प्राप्त आदि सभी समाविष्ट हैं। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में हम सभी विद्या प्राप्त करते हैं, तकनीकी दक्षता प्राप्त करते हैं, उचित आचरण कैसे किया जाता है ये जानते हैं। इस प्रकार से यह सभी जिसमें समाहित है हम उन्हें शिक्षा कह सकते हैं। इस प्रकार से यह कौशलों, व्यापारों, व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है दोस्तों? यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। आगे इसका अर्थ है व्यापक अर्थ में। यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्यापक, संकुचित और वास्तविक अर्थ बताना है। तो व्यापक अर्थ के तौर पर यदि हम बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य मतलब अच्छे उद्देश्य से सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और उनके ज्ञान एवं कौशल में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ व्यवहार में भी परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार से उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। आगे है कि आमतौर पर शिक्षा से तात्पर्य, आमतौर पर क्या है? शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आमतौर पर शिक्षा से तात्पर्य है विद्यालय में जाकर विधिवत तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान जो हम लोग घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा विद्यालय में जाकर के ही विधिवत तरीके से ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। अब आगे हम सभी चर्चा करेंगे कि विद्वानों ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो विद्वानों ने शिक्षा के विषय में यह कहा है कि विद्यालयों में ही बालक को एक उचित शिक्षा दी जा सकती है। विद्यालयों में ही बालक को उचित शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा के विषय में एक वैज्ञानिक है, विद्वान है, डॉक्टर वी.डी. भाटिया। डॉक्टर वी.डी. भाटिया ने कहा है, उनका कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं है। विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो कि समुद्र के लहरों में थपेरे खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। क्या कहा है? फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि डॉक्टर वी.डी. भाटिया ने कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, उस नौका चलाने वाले के समान है जिसे अपने लक्ष्य का या फिर मंजिल का तो पता नहीं होता है, और विद्यार्थी भी उसी पतवार विहीन नौका के समान है जो विद्यार्थी समुद्र में लहरों के थपेरे खाते हुए तट की ओर बहते जा रहे हैं। मतलब शिक्षक कुम्हार की भांति होते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट को कुम्हार की भांति, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है उस प्रकार से शिक्षक
अपने बच्चों में मानसिक, शारीरिक, नैतिक समझ विकसित करते हैं। शिक्षा के अभाव में एक व्यक्ति पशु के समान व्यवहार करता है। यदि व्यक्ति को शिक्षा नहीं है तो वह व्यक्ति पशु की भांति व्यवहार करता है तथा वह अपने जीवन, आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित कभी नहीं कर सकता है। यदि शिक्षा नहीं है तो वह अपने जीवन के आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित कभी नहीं कर सकता। इसीलिए एडिसन ने कहा है कि शिक्षा द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। एडिसन ने क्या कहा है दोस्तों? तो शिक्षा द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आगे विद्वानों का क्या राय है। शिक्षा के विषय को प्राचीन काल से ही विद्वान स्पष्ट करते रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविदों की परिभाषाएं निम्न है जो कि नीचे लिखी हुई है। चलिए अब हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक है, विद्वान है प्लेटो। क्या नाम है दोस्तों? प्लेटो। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करते हैं। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करते हैं। अरस्तु ने लिखा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में, एक हेल्थी बॉडी में ही एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण संभव है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? अरस्तु ने कहा है। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसमें शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य तथा बालक में सर्वांगीण विकास हो। शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से उनका अभिप्राय है कि शिक्षा शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम सभी आगे चर्चा करेंगे। इन्होंने ही कहा है कि इस एकांगीपन को दूर करने का प्रयास करते हैं। टी रेमंड ने कहा है कि शिक्षा उस विज्ञान का नाम है, शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक होता रहता है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिसमें मानव अपने को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाए रहता है। टी रेमंड ने कहा है कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता रहता है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जो मानव अपने आवश्यकता के अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाए रखता है। आगे एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही कहा है, टी रेमंड ने ही इंग्लिश में कहा है कि एजुकेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट in which consists the passage of human beings from infancy to maturity। अब आगे हम सभी चर्चा करते हैं। इन्होंने ही आगे कहा है कि the process whereby he adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो टी रेमंड के द्वारा कहा गया है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था। अब हम सभी शिक्षा के संकुचित अर्थ पर चर्चा करते हैं, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को संकुचित अर्थ से अभिप्राय कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय है परंपरागत लिखना, पढ़ना और गणित एवं अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने से क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है। इसके अंतर्गत बालक किसी भी पाठशाला में कुछ वर्षों तक रहकर अध्यापकों के सानिध्य में रहकर किन्हीं विशिष्ट तत्वों का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार की शिक्षा से शब्द का रूपांतरण करके निर्देश कहा जाता है। अब एक वैज्ञानिक है मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य अपनी शक्ति,
के विकास के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। अब यदि हम शिक्षा के व्यापक अर्थ पर चर्चा करें कुछ और, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा मानव की शक्तियों का विकास करता है। जो मानव अपनी शक्तियों के विकास की क्षमता नहीं कर पाते, वह जीवन में कभी भी सफलतापूर्वक जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः जीवन पर्यंत मानव प्रकृति के अनुसार अपने शरीर व मस्तिष्क को पूर्णता देने का प्रयत्न करता रहता है। अब हम सभी यदि आगे चर्चा में आए, तो आगे है शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है। शिक्षा, अभी बताया गया है कि शिक्षा जो है वो शैशवावस्था से लेकर के, एक शिशु के जन्म होने से लेकर के मृत्यु होने तक, प्रौढ़ावस्था तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा मानव के संपूर्ण जीवन को जन्म से मृत्यु तक फैली है। वह सदा और हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करते रहती है। कौन? तो एजुकेशन। अब शिक्षा के वास्तविक अर्थ पर यदि चर्चा करें, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है, जो कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। और यह विकास का वह क्रम है जो कि व्यक्ति के सभी प्रकार के वातावरण के अनुकूल उसे बनाता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ कुछ इस प्रकार है: सर्वांगीण विकास करना, स्व अनुभव मतलब अपने अनुभव द्वारा व्यापक शिक्षा देना, और वास्तविक जीवन की तैयारी ही शिक्षा कहलाता है। सर्वांगीण विकास करना, स्व अनुभव द्वारा व्यापक शिक्षा देना और वास्तविक जीवन की तैयारी ही शिक्षा कहलाता है। यदि हम आगे चर्चा में आए, तो शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की शुरुआत बालक के गर्भ में ही हो जाती है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, उस समय ही शिक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। और वह मृत्यु उपरांत, जब वह व्यक्ति मरता है, तब तक वह शिक्षा प्राप्त करते रहता है। परंतु संकुचित तथा अनौपचारिक अर्थों में एडम्स के अनुसार, एक विद्वान है एडम्स, उन्होंने कहा है, एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द बायोपोलर प्रोसेस। तथा रॉस के अनुसार, लाइक अ मैग्नेट, एजुकेशन मस्ट हैव टू पोल्स, इट इज अ बाइपोलर प्रोसेस। मतलब कि एक मैग्नेट के, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। उसी प्रकार से एजुकेशन भी द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यदि हम आगे चर्चा करें, तो ये तो रॉस के अनुसार था, लाइक अ मैग्नेट, एजुकेशन मस्ट हैव 2 पोल्स, इट इज अ बायोपोलर प्रोसेस। तो दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कि आप सभी अपना ध्यान रखें। यदि हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।